भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। किसानों की और कलेक्टर साहब की बातचीत, अपर कलेक्टर साहब की बातचीत हो चुकी है। अब ज्ञापन का वाचन होगा। किसान संगठन ज्ञापन दे रहे हैं। प्रति श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। बच्चा गाँव बच्चा तो जवाब आपको देना है। क्या आपसे लड़े क्या चार किसानों का हो जाए। हेलो, नमस्कार। मैं कवरेज पे हूँ, थोड़ी देर में लगाऊँ। हाँ, नहीं, मैं ये किसानों का एक वो चल रहा है, कलेक्टर साहब आए हैं, यहाँ पे हूँ। कौन सा गाँव? नहीं, मैं मैं तो जाता ही नहीं गाँव सा नहीं। आओ। दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के खंडवा के मंडी में इस समय संयुक्त कृषक संघ जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। उनकी कई मांग है। उनकी पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही है और उनकी मांग को लेकर खंडवा अपर कलेक्टर श्री बडोले उनके बीच में पहुंचे हुए हैं। यहाँ दाल बाटी भी बन रही है ऐसा लग रहा है, और किसान जो है वो दाल बाटी का प्रोग्राम रखते हुए यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। दाल बाटी नहीं है, दाल बाटी ही है। दाल बाटी हाँ। क्या दाल बाटी बना के खा रहे हो? 21 तारीख घर में बैठे हैं, डेली हम दाल बाटी खाते हैं। दाल बाटी खाते हो? बीच में अगर लगता है कि दाल बाटी के बाद में अपन सब्जी पूड़ी बनाए तो वो एक दिन हमने सब्जी पूड़ी भी खाई। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो जो है, हमारी जो फसलें खराब हुई है, सोयाबीन, कपास। कहाँ किस क्षेत्र में हुई? पूरे सब जगह ही बर्बाद हो गई। कौन सी फसल बर्बाद हो गई? सोयाबीन। हाँ। पहले तो क्या हुआ कि 40 से 45-50 दिनों तक पानी नहीं आया। हाँ। उसमें हुआ क्या कि फसलें पूरी तरह से सूख गई। हाँ। जो बची कुची तो हमने संभाल ली, और जो बाद में 45 दिन के बाद में पानी आया तो पूरी इतना तेज पानी आया कि फसलों को चौपट कर दी। आंधी तूफान के साथ हमारे यहाँ कपास भी खराब हो गए, सोयाबीन पूरी तरह से अफलन है। मतलब सोयाबीन, कपास और मक्का भी खराब हो गई। टमाटर है, प्याज है, लगभग सभी फसलें चौपट हो गई है। किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है? वैसे तो पूरे खंडवा का हम तो दे रहे हैं, पर हरसूद में ऐसा हमने सुना जो यहाँ किसान आ रहे हैं कि हरसूद में ज़्यादा खराब हुई है। हरसूद में ज़्यादा हुई है 100%। तो आप चाहते क्या हैं? क्या मांग है? तो यही चाहते हैं कि शासन से मांग ये कर रहे हैं कि हमारी फसलें तो पूरी चौपट हो चुकी है, आगे की फसलें की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो शासन से मांग कर रहे हैं कम से कम हमको 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 40,000 रुपये हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों के खाते में चुनाव से पहले हाथों में दी जाए, और अगली फसल की तैयारी करने के लिए उनके बच्चों को पाले और कुछ त्यौहार मनाएं। हमारी यही मांगे हैं। ये धरना हमारा 21 तारीख चल रहा है। आज हमारा 6वां दिन है, निरंतर चलता है। हमारे पास प्रतिनिधि कोई आ नहीं रहा है। आज हमारे पास अपर कलेक्टर अध्यक्ष कंचन मुकेश तन्वे जी भी आए, और अभी हमारे पास जो धरने पे बैठे हैं हमारे अपर कलेक्टर जी बडोले जी बैठे हैं हमारे धरना स्थल पर। हमारे कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या बताते हैं ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्या सांत्वना देके जाते हैं। धरना चल रहा है आपका, लगातार अनिश्चितकालीन धरना है, और किसान जो हैं वो धरना जारी रखेंगे। अब अन्नदाता हैं, पूरी दुनिया को अन्न देते हैं, पूरा देश इनके दिए गए अन्न पे जिंदा रहता है, और वो अपनी मेहनत के धन को यानी अन्न को बनाकर अपना पेट भरेंगे। सारी दुनिया का पेट भरते हैं। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये हमारी अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो अभी हमारे यहाँ से हम तो परेशान हो गए, हमारी महिलाएं हमें परेशान कर रही है। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी आए नहीं है। अगर ऐसा स्थिति अगर बनी रही तो महिलाएं कल से धरने पे आएगी, वो तख्ता बेलन लेके आएगी, सब्जी पूड़ी यही रोटी बनाएगी और वो खाएंगे, और हम हमारी खेती में थोड़ी बहुत जो फसलें बची हुई है उनको संभालेंगे। अच्छा, मतलब अब महिलाएं रिप्लेस कर देंगी। आप खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसको संभालेंगे, और कल से मोर्चा महिलाएं संभालेंगे, उनको व्यवस्थित ढंग से हमारे चारा पानी करेंगे। ठीक है। किसानों की ये बड़ी दिक्कत है, किसान बड़े परेशान हैं। अपर कलेक्टर श्री बडोले जो है वो किसानों के बीच में बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, और समस्या का समाधान ढूंढने का सभी प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में किसान बड़ा परेशान है। पूरे प्रदेश से जगह जगह से वीडियो जो है वो आ रहे हैं, किसान उनके बच्चों के वीडियो आ रहे हैं,
शिवराज सिंह चौहान से अपील कर रहे हैं, उनसे लोगों को उम्मीदें भी हैं, पर जिस तरीके से देरी हो रही है फसलों के सर्वे में और सरकार के आश्वासन में, उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार चिंता में भी है। हालांकि जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है, शायद पत्ते चल रहे हैं, पत्ते खेलकर टाइम पास कर रहे हैं किसान, या गोटी खेल रहे हैं, और ये जो है ये गोटी खेल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, चौसर? क्यों काका, कितना नंबर आया? कितना नंबर आया काका? काका जो है बहुत बिजी। भैया कितना नंबर आया? 8 आया काका। फिर सरकार कुछ 8 वाला गणित देगी कि नहीं देगी? धरने चल रहे हैं क्यों भैया? हैं काका, कौन से गांव के हो? गाँव के नहीं, ये गांव के नहीं है, ये मजदूर है। हमाली करते हो? मजदूर भी नहीं है ये, तो क्या है ये? बेरोजगार है ये। बेरोजगार काका है। अच्छा, मान लो तो तुम लोग भी इस समय बेरोजगार हो गए कि किसान नहीं आ रहे? तो 17 दिन 18 दिन हो गए हाँ। बेरोजगार है। कल से मंडी चालू हुई है। मंडी कल से चालू हुई कल से है। चालू हुई। हम 17 दिन 18 दिन के अंदर हम लोगों ने कैसे जीवन और बच्चों को कैसे जीवन पाले हम जानते हैं। अब काश्तकार तो जो बैठे हुए, व्यापारी का माल तो व्यापारी खरीद ही रही है। अब तो ये मजदूर लोग बैठे अधिकारी गाना सुन के टाइम पास कर रहे हो फिलहाल, क्या करें, मजदूरी नहीं है। नहीं, ठीक बात है। क्या नाम है आपका? अशोक पहलवान। ठीक है, अशोक पहलवान जो है ये हम्माल हैं, और हम्माल फिलहाल टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पास नहीं कर रहे। टाइम पास, अरे भाई काम नहीं होगा तो टाइम पास ही करोगे ना। भाई बेरोजगार होकर टाइम पास करोगे? काम धंधे पे तो आ रहे हो, पत्नी को तो बताना पड़ेगा काम धंधे पे आ रहा हूँ भगवान। तो ये जो है परेशान है, क्योंकि किसान जो है वो केवल खुद का पेट नहीं, बहुत लोगों का पेट भरता है। किसान से बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा रहता है। पूरा भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और उसमें लगभग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और कृषि से जुड़े बहुत काम धंधे हैं, सभी डिस्टर्ब हैं। इस समय किसान अपर कलेक्टर से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी समस्या सुने, और 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं। कल हमारी कुछ किसानों से बात हुई थी, उनका कहना है कि लगभग 35-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये भी प्रति हेक्टेयर उनका खर्चा आता है। कम से कम वो खर्चा ही मिल जाएगा तो जो आगे की बोनी है वो कर लेंगे, जो आगे त्यौहार हैं, शादी ब्याह हैं और सुख दुख के कार्यक्रम हैं, वो सब निपटा लेंगे। सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, और 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे, उसको लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।